अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? माशाल्लाह। वार्मली वेलकम टू ऑल ऑफ यू विद अनदर इम्पोर्टेंट वीडियो। और ये जो टॉपिक है ये इसलिए चूज़ किया गया है कि आज जिस तरह का मटेरियलिस्टिक दौर जा रहा है, हर बंदा जो है वो अमीर बनना चाहता है। तो आई थॉट कि मैं वैसे तो मेरा अपना पर्सनल बिलीव ये है कि आपको दिल का अमीर होना चाहिए, आपका दिल बड़ा होना चाहिए, आपकी सोच बड़ी होनी चाहिए, आपकी सोच बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होनी चाहिए और इससे बड़ी अमीरी कोई नहीं है। लेकिन ऑन दी अदर साइड चूँकि हमारे साथ ज़रूरतें जुड़ी हुई हैं, कई तरह के एक रैट रेस का हिस्सा हम बने हुए हैं, तो उस पर्सपेक्टिव में ज़्यादातर कम्युनिटी के ज़हन में अब ये चीज़ आना शुरू हो गई है कि जी हम भी अमीर किस तरह बन सकते हैं। तो इसमें मैं अपना पर्सपेक्टिव बयान करना चाह रहा था, दैट इज़ व्हाई आई सिलेक्टेड दिस टॉपिक। और नो डाउट कि इस पे बहुत ज़्यादा किताबें लिखी जा चुकी हैं, हर किसी ने अपना-अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है, अपनी-अपनी थॉट प्रोसेस को हाइलाइट किया है। लेकिन जो चीज़ें मैंने ऑब्ज़र्व की हैं सोसाइटी में और अ, उनको वो चीज़ें अप्लाई करते हुए जिस तरह नोट किया है टू बी रिच एक्चुअली, कि आज अगर वो बिल्कुल गरीब हैं, तो 10 साल के बाद वो इतने अमीर हैं कि एवरीबॉडी इज़ सरप्राइज़ एक्चुअली। तो कोई तो फ़ॉर्मूला है जो उन लोगों ने अप्लाई किया है, कोई तो ऐसी चीज़ होगी जो उनको कामयाब बनाएगी अल्लाह की रहमत के साथ। नो डाउट कि कुछ लोग तो सोने का चमचा लेके पैदा होते हैं, लाइक कि बचपन से ही अमीर घराने में पैदा हुए हैं, उनकी तो मैं बात नहीं कर रहा, वो तो ऑलरेडी रिच हैं और मुआज़ाती तौर पे वो एक ऐसे ख़ानदान में पैदा हुए हैं जो ऑलरेडी अमीर है। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि उन लोगों के लिए जो पहले कभी गरीब थे और कौन-सी ऐसी चीज़ें थी जो उनको अमीर बना गई? क्या उनका कोई आइडिया था ऐसा कि जो क्लिक कर गया एंड दे बिकम रिच, या कि उनकी कोई सोच थी इस तरह की कि जो उन्हें बहुत ज़्यादा अमीर बना गई, या कोई उनकी दिन-रात की कोई तगो-दो कोई मेहनत थी जो उन्हें अमीर बना गई? तो ये वो क्वेश्चंस हैं जो ज़्यादातर ज़हनों में आते हैं कि कोई किस तरह अमीर बन गया और हम भी किस तरह बन सकते हैं। तो गाइज़, एक चीज़ जो मैंने प्रोफ़ेशनली मतलब नोट की है एज़ अ प्रोफ़ेशनल इन डिफरेंट कंपनीज़, जिसको भी हम सर्विस दे रहे होते हैं, चाहे वो कोई बड़े से बड़ा ग्लोबल ब्रांड है, कोई बड़ी से बड़ी कंपनी है या कोई भी एम्पायर है, तो एक चीज़ तो ज़हन में ज़रूर आती है कि जो लोग हमसे भी सर्विस ले रहे हैं, मतलब जिनका हम काम कर रहे हैं, इट्स श्योर कि वो हमसे ज़्यादा अमीर हैं। मतलब उनका ऑलरेडी कि जिन कंपनीज़ को हम सर्व कर रहे हैं, ऑफ कोर्स दे आर रिचर देन अस, लेकिन फिर भी वो हमसे आइडियाज़ ले रहे होते हैं, हमसे सिस्टम बनवा रहे होते हैं, अपने सिस्टम ऑडिट करवा रहे होते हैं, अपने बंदों को ट्रेन करवा रहे होते हैं। लाइफ कोचेज़ को जो है वो इन्वॉल्व कर रहे होते हैं, बिज़नेस आइडियाज़ जिनके पास बहुत ज़्यादा होते हैं, उन कंसल्टेंट्स को, बिज़नेस एडवाइज़र्स को ऑन बोर्ड कर रहे होते हैं। तो एक तो मुझे ये डिफ़रेंस समझ में आया कि हर वो बंदा अमीर होता है जिसकी सोच बड़ी होती है और जो उस सोच के मुताबिक अ, कह लो कि अपने जो आइडियाज़ हैं, उनको दूसरों से काउंसलिंग करके, दूसरों के साथ मशवरा करके आगे बढ़ रहा होता है, वो लोग जल्दी अमीर हो जाते हैं। बजाए इसके कि आप अपने माइंडसेट के साथ ही चलते चले जाएँ और सोचें कि जो आप सोच रहे हैं, उसी के मुताबिक चीज़ें चलेंगी, तो देन यू विल बी रिच। बेसिकली यू गेट आइडियाज़ फ्रॉम अदर्स। और इसीलिए कोई भी बड़े से बड़ा बिज़नेसमैन है, वो आगे बिज़नेस भी नहीं चलाना चाह रहा होता जब तक कि वो आइडियाज़ नहीं ले लेता किसी और कह लो कि बिज़नेस एडवाइज़र से, या जिनकी मार्केट की रिसर्च बहुत ज़्यादा है। तो पहला तो ये पॉइंट आ गया। लेकिन मैं जो टॉपिक आज के इस वीडियो में मतलब सबसे ज़्यादा हाइलाइट करना चाह रहा हूँ कि वो लोग जो आज बिल्कुल गरीब हैं, या और सबसे पहले तो मैं उनको ये सजेस्ट करूँगा कि आज से इस वीडियो को वॉच करने के बाद इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट कि आज से आप ये सोचना बंद कर दें कि आप अमीर नहीं बन सकते। पहले तो आपने अपनी सोच को इस पॉइंट पे लॉक करना है और इस बात को भूलना है, और आपके ज़हन में ये बात नहीं अब आनी चाहिए कि आप अमीर नहीं बन सकते। बल्कि आपको अब ये सोचना शुरू करना चाहिए कि अल्लाह की रहमत से
आप भी, अगर आपका ड्रीम है अमीर बनना, तो आप भी अमीर बन सकते हैं। अब क्वेश्चन रह जाता है कि किस तरह बने। क्या हम 9 to 5 जॉब करें? क्या हम इस प्रोसेस में रहते हुए अमीर बन सकते हैं, या कि हम शुरू से ही पठानों की तरह बिजनेस की तरफ जाएं? चाहे हमारे पास 100 रुपया पॉकेट में, तो बजाय इसके कि हम किसी की मजदूरी करें, हम उस 100 से कुछ चीज़ें खरीद के ताजर बन के आगे बेचना शुरू कर दें। और 100 से 150 रुपया, 200 रुपया, या हम इस आइडिया पे जाना चाह रहे हैं, तो चॉइस हमारी अपनी है गाइस। नो डाउट कि ज़्यादातर जो मतलब जो भी गरीब, तो नहीं खैर कहना चाहिए, मैंने कहा है कि बंदा दिल का अमीर होता है, सोच का अमीर होता है। तो अगर आपकी सोच बड़ी है, आपकी सोच मुस्बत है और आपका दिल बड़ा है, तो आप ऑलरेडी अमीर हैं माशाल्लाह। लेकिन चूंकि फिर वही बात के पैसों का भी एक वो फ्लो चल निकला है। अब पैसे के बगैर अक्सर ये ईमान बन गया है लोगों का कि इसके बगैर आप एक सांस भी नहीं ले सकते। तो उस पर्सपेक्टिव में फिर डेफिनेटली हमें सीखना पड़ेगा कि हम भी अमीर किस तरह बन सकते हैं। तो पहला तो ये पर्सपेक्टिव है कि अगर आपका ये बिलीव है कि जी आप जॉब करके अमीर बन सकते हैं, तो समवट यस। लेकिन अगर उस जॉब के पैसे से अगर आप सिर्फ खाते पीते जा रहे हैं और पूरा महीना बस किचन चला रहे हैं, तो फिर तो आप उसी सर्कल में, जितनी अमीरी उस जॉब ने आपको दे दी है, आप उसी सर्कल में रहोगे। बिकॉज यू आर नॉट सेविंग। आप उस सैलरी में से जो 9 to 5 जॉब कर करके पूरा महीना खप खपा के जो आप इनकम कमा रहे हो, उस इनकम का कोई आप हिस्सा ऐसा बचा नहीं पा रहे जो आप कल को किसी जगह इन्वेस्ट कर सको या कोई बिजनेस में आ सको। तो फिर तो समझ जाएं आप कि आप उसी सर्कल में घूमते रहें। तो अमीर बनने का जो पहला फॉर्मूला है कि किसी भी सोर्स से आप पैसा कमा रहे हैं, आप मजदूरी कर रहे हैं, आप जॉब कर रहे हैं, आप वो मजदूरी आपकी, आप कोई ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, जो भी आप जिस मर्जी नेचर में है आज की डेट में, कोशिश करें कि कुछ अपना हिस्सा इनकम का हर सूरत में आपने बचाने की कोशिश करें। और जब आपके पास वो थोड़ी बहुत सेविंग आ जाए, देन यू हैव टू स्टार्ट थिंकिंग कि अब मैं ये कहाँ लगाऊं, कहाँ इन्वेस्ट करूं। बजाय इसके कि मैं अपने खर्चे बढ़ा दूं। जो ही ये देखो, जॉब वालों का ना ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि जो ही उनकी प्रमोशन होती है, जो ही थोड़ी सी सैलरी बढ़ती है, वो सारे शहजादे साथ ही अपने खर्चे बढ़ा देते हैं। तो फिर हैंड टू माउथ। अमीर वो बनता है, अमीर बनने का फॉर्मूला सबसे बड़ा ये है कि आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, आप पैसा जमा करते हैं, उसको इन्वेस्ट करते हैं। अब इन्वेस्ट कहाँ करना है वो एक अलग डिबेट है, वो एक अलग कह लें कि आइडियाज हैं, जो कि फ्लो में आपके जहन में भी कई अभी से चल रहे होंगे। और कई लोगों के आइडियाज आपने देखे भी होंगे कि कौन कैसे अमीर बना। जैसे हमारे पाकिस्तान में एक बंदा सिर्फ एक अच्छा घर बनाता है, और घर पे अगर उसका मतलब 10 लाख खर्चा आया, आगे वो 15 लाख का बेच रहा है या 20 लाख का बेच रहा है, तो उसका ये आइडिया जो उसने 10 लाख सेव किया था, वो इस तरह उसके काम आ गया। तो डिफरेंट आइडियाज हैं। कोई बंदा समझता है कि यार मैं चलो जो है ना वो कोशिश करता हूँ कि एक छोटा सा प्लॉट लेके, चाहे वो 2 मरले का चाहे 3 मरले का, अगर वो मुझे 5 लाख में मिला है, तो मैं आगे 7 लाख में बेचने की कोशिश करता हूँ अगले ही दिन। बजाय इसके कि मैं इंतज़ार करूँ 6 माह, 2 साल, 3 साल, कि जब ये पैसा बढ़ेगा, जब मार्केट में रेट बढ़ेगा, तब मैं इसे बेचूंगा। बल्कि वो खुद से चैलेंज एक्सेप्ट करता है कि चलो यार 5 लाख मैंने लगाया, तो मैं इसका 7 लाख अगले दिन ही कमाने की कोशिश करूँ। वो मार्केट करेगा, वो लोगों से बात करेगा। जिसको आपका वो 2 मरले का प्लॉट अच्छा लगा, उसकी ज़रूरत के मुताबिक, उसकी उसके बिजनेस प्लान के मुताबिक, या उसकी कोई भी ऐसा आइडिया जो उसके माइंड में है, तो वो डेफिनेटली वो 7 लाख या वो 10 लाख भी दे देगा आपको, बशर्ते कि वो प्लॉट उसके दिल को लग जाए, उसकी किसी प्लान के साथ फिट इन हो जाए। तो ये भी आइडियाज। अब कुछ बंदे हैं कि जो समझते हैं कि हम अ, सबसे मतलब थोड़ी सी भी सेविंग हुई है तो कोई बॉन्ड्स खरीद लें, कोई हम स्टॉक में शेयर्स खरीद लें किसी कंपनी के, तो हम आहिस्ता आहिस्ता उसका डिविडेंड लेते रहें, इस तरह हम अमीर बने। तो हर किसी का जो अमीर बनने का पर्सपेक्टिव है वो डिफरेंट है। मतलब, लेकिन अल्टीमेट जो गोल है कि वो पैसा जमा करते हैं, सेविंग जमा करते हैं और उसको इन्वेस्ट करते हैं। अदरवाइज अगर आप पैसा नहीं जमा कर पा रहे,
अगर आप समझते हैं कि आप ये चीज़ें नहीं कर सकते, तो फिर आपको प्रॉब्लम रिज़ॉल्वर बनना पड़ेगा। जितनी बड़ी प्रॉब्लम्स आप इस दुनिया में लोगों की हल करोगे, उतने ज़्यादा आपके अमीर बनने के चांसेस ज़्यादा हैं। जैसे मैं एग्ज़ाम्पल दूँ, अब एक बंदा है, अगर उसके मतलब उसको अगर बुखार हो गया, लेट्स टेक एन एग्ज़ाम्पल, तो वो डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर उसे पैनाडोल दे देता है। छोटी प्रॉब्लम, छोटा प्रॉफ़िट डॉक्टर के लिए भी और आपके लिए भी छोटा एक्सपेंस है, राइट? लेकिन अल्लाह ना करे अगर एक बंदे को कोविड है या एक बंदे को कैंसर है या ब्रेन ट्यूमर है या वो डॉक्टर के पास जाएगा, तो डॉक्टर तो फिर पैसा माँगेगा जिस तरह माँगने का हक है, और उसके लिए आपको घर बेचना पड़े, आपको प्लॉट्स बेचने पड़े या आपको कुछ करना पड़े, यू हैव टू डू इट, राइट? क्योंकि आपने अपनों को बचाने की कोशिश करनी करनी है। लेकिन वो डॉक्टर जो है वो जितनी बड़ी प्रॉब्लम हल कर रहा है, उतना ज़्यादा पैसा वो कमा रहा है, उतना ज़्यादा वो एक्वायर कर रहा है, लेकिन उसके पास वो स्किल है, और वो स्किल लेने के लिए उसने डेफ़िनेटली अपने आप पे इन्वेस्टमेंट की। तो आज के दौर में मैं भी जो आपको सजेस्ट करूँगा कि सबसे बेहतर इन्वेस्टमेंट ये है कि आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करें। कुछ ऐसा सीख जाएँ, कुछ ऐसा सीख जाएँ कि जो आप समझते हो कि लोगों को जिसकी ज़रूरत है। जैसे कई मेरे दोस्त हैं, वो सिर्फ़ वेबसाइट डेवलपर हैं, लेकिन पूरी दुनिया में शोर मचाया हुआ उन्होंने कि जी वी आर द वेबसाइट डेवलपर्स, और बिज़ी हैं, पैसा कमा रहे हैं। कई लोग हैं, वो उनका स्किल सेट ये है कि वो फलाँ तरह की जो मशीनें हैं, उनको ठीक कर सकते हैं, कमा रहे हैं वो, उन्होंने अपना बिज़नेस शुरू किया। तो व्हाट आई मीन इज़ कि आप जब अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो जो भी आप स्किल सेट आपने जनरेट किया है, डेवलप किया है, उसी में अपना बिज़नेस करें। देखें, मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ, अगर आप वेबसाइट डेवलप मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, अगर आप वेबसाइट डेवलपर हैं, अगर आप किसी की जॉब करोगे वो 15,000, 20,000, 25,000 ज़्यादा से ज़्यादा ऑफ़र कर देगा। लेकिन अगर आप अपनी कंपनी ओपन कर लेते हैं, इवन दो कि आपके पास एक ही स्किल है कि आप अच्छे वेबसाइट डेवलप करो, लेकिन स्टेट ऑफ़ द आर्ट हो, आप जैसा वेबसाइट डेवलपर फिर कोई ना हो। ये आपका माइंडसेट होना चाहिए कि किस लेवल तक आप खुद पे इन्वेस्टमेंट करें, और वो इन्वेस्टमेंट्स खाली पैसे की नहीं है, टाइम भी एक इन्वेस्टमेंट है। कि आप अपनी उस स्किल को पॉलिश करने के लिए, खुद को एक्सपर्ट बनाने के लिए, कितना ज़्यादा टाइम आपने इन्वेस्ट किया है उस स्किल को डेवलप करने के लिए, और उसके बाद देखें कि अल्लाह की रहमत से, लेकिन करना आपने फिर अपना बिज़नेस है। छोटी-सी कंपनी खोलें और बिज़नेस कार्ड बनाएँ, नहीं खोलना आती सीखें, बगैर पैसे के कैसे कंपनी खोलते हैं ये भी सीखें। पाकिस्तान में तो कंपनी ओपन करना बहुत आसान है, अगर किसी को प्रॉब्लम है, तो यू कैन व्हाट्सएप मी, आई कैन गाइड यू कि कैसे कंपनी खोल सकते हैं। तो लेकिन सबसे पहला जो प्रोसेस है वो थॉट प्रोसेस है कि आपको ये बात अपने ज़हन से निकालनी पड़ेगी कि आप अमीर नहीं बन सकते। ये बात आपको भूलना पड़ेगा, खुद को भुलाना पड़ेगा। अगर इसी बात को बार-बार आप याद करवाएँगे अपने ज़हन को कि आप अमीर नहीं बन सकते, तो फिर आप नहीं बन सकते, बिकॉज़ व्हाटएवर यू थिंक द थिंग्स डन। और वो मैं इस तरह आपको थोड़ा मोटिवेट कर सकता हूँ कि अगर आप देखें, तो ये बड़ा सीधा-सा फ़ॉर्मूला बताया गया है कि सबसे पहले तो अपने ज़हन से कांट वर्ड को कोशिश करें कि आप किस तरह रिमूव कर सकें, और उसको कांट को कैन में तब्दील करना, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। एक वर्ड ही है ना, एक ट्विस्ट ही है, टी को काटना है सिर्फ़, कि जहाँ आप ये बिलीव करते हो आई कांट डू इट, आई कांट बी रिच, वहाँ आपने कहना है आई कैन बी रिच। सिर्फ़ आपने इस टी को जो है वो रिमूव करना है। लेकिन ये इतना ईज़ी नहीं है, ये मैं खुद भी एक्सेप्ट करता हूँ। लेकिन आपने इस टी को काटना है, हर सूरत में इसको काटने की कोशिश करनी है, और फिर आपने जो फ़ॉर्मूला फ़ॉलो करना है, वो ये है कि आपने अपनी थॉट्स को देखते रहना है कि मैं क्या सोचता रहता हूँ। क्योंकि आपकी थॉट्स ही आपके वर्ड्स बनना शुरू हो जाते हैं, आपके अल्फ़ाज़ बनना शुरू हो जाते हैं। और उसके बाद आपने अपने डेफ़िनेटली जो आप बोल रहे हो, उन अल्फ़ाज़ को भी आपको देखना पड़ेगा, एंड यू हैव टू कन्वर्ट देम इंटो एक्शंस, क्योंकि जो भी आप बोल रहे हो, वही आप करना शुरू हो जाते हो। इट्स अ वेरी साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट। इसी तरह जो आपके एक्शंस हैं, उनको उन पे भी नज़र रखें, क्योंकि वो जो आपके एक्शंस हैं, वो आपकी हैबिट्स बनती चली जाएँ। जो भी एक्शंस, आपकी डेली हैबिट्स, अ जो आपके एक्शंस हैं, जो भी आप चीज़ें कर रहे होते हैं, वही आपकी आदतें बनना शुरू हो जाती हैं। जो आपकी आदतें हैं बेसिकली, वही आपका करैक्टर डेवलप कर रही होती हैं।
अनकॉन्शियसली, आपको नहीं पता उस चीज़ का, लेकिन दिस इज़ ऑल हैपनिंग। और आपका जो करैक्टर है बेसिकली, जब आपकी जो हैबिट्स हैं वो आपका करैक्टर, आपका किरदार डेवलप कर रही होती है, वही जो आपका करैक्टर है वही तो आपका मुकद्दर बना रहा होता है, वही तो आपकी किस्मत चमकाने जा रहा होता है या बदकिस्मती की तरफ ले जाता है। तो आपका जो करैक्टर है कि आप अ, अ, सच्चे दिल से मेहनत करते हो, जो कमिटमेंट जहाँ कर लेते हो वो आप पूरी करते हो, आप किसी भी डील में झूठ नहीं बोलते, धोखा नहीं देते। ये सारी चीज़ें इट्स ऑल सोर्स ऑफ योर करैक्टर एक्चुअली। आप अच्छा सोचते हो, पॉजिटिव सोचते हो, लोगों के बारे में ग्रजेस आप दिल में नहीं रखते। किसी के साथ मसला उसी टाइम खत्म करते हो, चाहे वो थोड़ा इमोशनल होके हो गया, लेकिन आप उसके बाद उसको नहीं सोच रहे होते। बिकॉज़ आप अपने दिल को हल्का रखते हो, अपने दिमाग को कूल रखते हो। लोगों की बातों को दिलों पे सवार करके अपनी ज़िंदगी को बर्बाद नहीं कर रहे हो। आप इतना खुद को मजबूत कर लेते हो, अपने करैक्टर को, कि वहीं फिर आपका नसीब अल्लाह की रहमत से चेंज होना शुरू हो जाता है। और अमीर होने का बहुत बड़ा फ़ॉर्मूला जो मैं अक्सर बता रहा होता हूँ कि आप अपने पेरेंट्स से दुआ करवाएँ, क्योंकि दुआ जो है वो तकदीर बदलती है। लेकिन अगर आप ही कुछ नहीं करेंगे, आपकी सोच में ऑल द टाइम कांट कांट एंटर हुआ हुआ है कि जी मैं अमीर नहीं बन सकता, तो फिर कोई भी दुनिया की ताकत आपको अमीर नहीं बना सकती। यस, कुन फयकून अल्लाह की ज़ात है। अगर फिर भी कोई मिरेकुलस सक्सेस आपको मिल जाए और आप अमीर बन जाएँ, तो वो आपका कुछ नहीं है, वो अल्लाह ने ही, कोई प्राइज़ बॉन्ड आपके वालिद ने लिया हुआ था और अमीर आप बन गए। कोई प्रॉपर्टी उन्होंने ली हुई थी, बेच के अमीर आप बन गए। वो एक सेपरेट केस है। लेकिन रिमेंबर द वर्ड्स, व्हाटएवर यू थिंक द थिंग्स डन, व्हाटएवर यू थिंक यू विल बिकम। जो आप सोचोगे वैसे ही बन जाओगे। तो मेरा जो लाइफ का एक्सपीरियंस है, जितने भी मुल्कों में मैं अभी तक गया हूँ, जितने भी अमीर से अमीर लोगों में बैठा हूँ, बड़े से बड़े ब्रांड्स में, जितनी भी मेरी सिटिंग हुई है, आई लर्नड अ लॉट कि वो लोग पहले नंबर पे ये सोचते नहीं है कि वो अमीर नहीं बन सकते, और फिर वो मशवरा लेते हुए नहीं शर्माते। वो ये भी मशवरा ले रहे होते हैं कि यार आपकी तरह मैं अमीर कैसे बन सकता। वो नहीं इन चीज़ों से घबराते, उन्हें पता है कि पूछेंगे, सीखेंगे तो देन वी कैन गेट सम आइडियाज़, और हम भी उसी लाइन में चलें। दूसरे लफ्ज़ों में, अगर आप अमीर बनना चाहते हैं, तो 5 अमीरों में बैठना शुरू कर दें। वो जो अमीर हैं, वहाँ डिस्कशन डिफरेंट होगी। वो बिज़नेस आइडियाज़ पे बात कर रहे होंगे, वो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स की बात कर रहे होंगे, वो डिफरेंट इकोनॉमीज़ की बात कर रहे होंगे। अब आप दूसरे लफ्ज़ों में 5 नाकाम या गरीब लोगों में बैठे, उनकी बात क्या होगी? वो फलाँ तो इसलिए अमीर हो गया, उसने धोखा दिया होगा किसी को, फलाँ ने करप्शन किया है, फलाँ ने ये किया है। उनकी आपको नेगेटिव डिस्कशन है। नहीं, नहीं यार, हम नहीं अमीर अमीर बन सकते। नहीं यार, छोड़ ये बातें, सोचना बंद कर दे, हम नहीं बन सकते। तो उनकी डिस्कशंस डिफरेंट है, लेकिन कामयाब लोगों की डिस्कशन एंटायरली डिफरेंट है। तो अपना जो आपका क्लस्टर है, जो आप में लोगों में आपका बैठना उठना है, उस पे भी नज़र रखें। अल्लाह आप सबको कामयाब करे। और मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि असली अमीरी दिल की अमीरी है। आपकी सोच बड़ी होनी चाहिए, आपकी सोच मुस्बत होनी चाहिए। ओके, आपका दिल गुर्दा बड़ा होना चाहिए। अगर आप एक छोटा-सा मसला हल करने की काबिलियत रखते हैं, तो फिर आप छोटे अमीर बनेंगे। अगर आप बड़ी प्रॉब्लम्स लोगों की हल कर सकते हैं, तो आप ज़्यादा बड़े अमीर बन जाएँगे। इट्स ऑल गेम ऑफ सॉल्यूशन प्रोवाइडर्स या प्रॉब्लम रिज़ॉल्वर्स, या फिर आपका कोई आइडिया जो क्लिक कर देता है कहीं, राइट? तो ज़रूर सोचें, आपके अपने अंदर क्या स्ट्रेंथ्स हैं, अल्लाह ने क्या-क्या आपके अंदर काबिलियत रखी है, आपका पैशन किधर है, उसी चीज़ को, आपकी हॉबीज़ क्या हैं, उसी चीज़ को देखें। अगर आप अपने बिज़नेस में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो सी द रिज़ल्ट इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा, और अपने यूट्यूब चैनल पे अभी ट्रेनिंग्स ऑन, इट्स योर डेली लर्निंग क्लब। आपकी तरह मैं भी सीख रहा हूँ, आपके कमेंट्स आते हैं, आपकी मोटिवेशन मिलती है, आपके आइडियाज़ मिलते हैं, एंड आई एम वेरी मच थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रीशियस टाइम to spend with me by watching this video. Thank you very much. Take care, sir.